अयोध्या में बड़ा एक्शन, पुलिस ने मारा बस में छापा। मौलाना के साथ 93 बच्चे, पुलिस के उड़ गए होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में कुछ लोगों ने जगह जगह जिहाद की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, जहां पर जिहादी को बनाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपने लिए अलग रास्ता चुन ले और देश के लिए ही साजिश रचनी शुरू कर दे। ऐसी ही एक जिहाद की फैक्ट्री की साजिश को नाकाम किया गया है। दरअसल इंटेलिजेंस के इनपुट पर अयोध्या पुलिस ने एक बस को पकड़ा। बस के अंदर का नजारा देख पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। बस में एक मौलाना के साथ 93 बच्चों को जानवरों की तरह ठूसा गया था, जिन बच्चों को ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते दिन बिहार के अररिया से सहारनपुर ले जा रहे 93 ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में रेस्क्यू किया, जिनकी उम्र 5 साल से 9 साल के बीच है। इन बच्चों को अयोध्या के दवकली चौराहे के पास एक बस से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने रेस्क्यू किया है। बस में बच्चों को जानवरों की तरह भरा गया था। ये बच्चे गरीब परिवार के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है। वहीं NH 27 पर अधिकारियों ने बस को बच्चों समेत पकड़ा है। बस में मौजूद ड्राइवर और मौलवियों से इंटेलिजेंस और अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बस में नेपाल बॉर्डर के करीब के भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। इस मामले को लेकर बेहद गंभीरता से जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो कामाख्या एक्सप्रेस से भी कुछ बच्चों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस मामले को लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन बच्चों में से कई के आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं। ये मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य सुनीता यादव ने बताया कि अभी जो बच्चे मिले हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। बच्चों को ये नहीं पता कि वो आपस में भाई भाई हैं या मोहल्ले के हैं। ऐसा भी हो रहा है कि वो एड्रेस गलत बता रहे हैं। आधार कार्ड जब चेक किया गया तो वो अपने जिले का नाम तक नहीं बता पा रहे। कोई बच्चा 15 साल का लग भी नहीं रहा है। वो मदरसा जा रहे थे। बच्चों को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे थे, उनको कहाँ ले जाया जा रहा था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को 93 बच्चों को लेकर अररिया बिहार से सहारनपुर जा रही बस को दवकली बाईपास पर रोक लिया था। बस में बच्चों के माता पिता मौजूद नहीं थे। साथ चलने वाले के पास माता पिता का सहमति पत्र भी नहीं था। CWC और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम बस को पुलिस लाइन लेकर आई, जहां बच्चों को CWC की टीम ने काउंसलिंग की। बच्चों के साथ में चलने वालों से पूछताछ की गई। काउंसलिंग के दौरान कई बच्चों को जाने की जगह का पता भी नहीं था। उनके माँ बाप को सूचना दी गई। बच्चों को सुपुर्दगी SWC करेगी। अयोध्या पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बच्चों को CWC ने किया रेस्क्यू। वहीं बच्चों का कहना है कि हाफिज जी ने बोला था तो मम्मी ने भेज दिया। कुछ बच्चों को हाफिज जी उनके घर ले गए थे, घर से उठाया और बस में बैठाया और लेकर निकल आए। और कुछ बच्चों को तो उनके घर पर बता दिया गया था कि भेज दिए हैं, तो उन्हें भेज दिया। बच्चों से पूछा गया कि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो उनका कहना था कि कुछ नहीं पता, हाफिज जी ने फोन किया था, मम्मी ने भेज दिया। वहीं बच्चा कुछ और एड्रेस बता रहे हैं तो आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस लिखा हुआ है। बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है। हो सकता है आधार कार्ड भी फर्जी बनाए हों। काउंसलिंग के दौरान बच्चे अपना एड्रेस नहीं बता पा रहे हैं। जो शख्स बच्चों को लेकर जा रहे थे वो कह रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ हैं। जब बच्चे से पूछा गया तो बच्चे कहने लगे कि हम इनको नहीं जानते हैं। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य ने बताया कि बच्चों को लेकर जा रहे शख्स से पूछताछ में कहा गया है कि ये भाई भाई हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन किसका भाई है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। अब हम कैसे भरोसा करें? बच्चा जो बोलेगा वही हम मानेंगे। ये एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है। क्या पता पहले से बच्चों को समझाया गया हो कि अगर दिक्कत हो कहीं तो ये बताना है। लेकिन सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कभी कभी उनके दिमाग से चीजें निकल जाती हैं और दिमाग में जो रहता है वही वो बोलते हैं। ऐसे में बच्चा तो सच ही बोलेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बच्चों को बिहार के अररिया से सहारनपुर लाया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बच्चों को कस्टडी में ले लिया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास इन बच्चों के अभिभावकों द्वारा किसी तरह का पत्र नहीं मिला है।
इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे शामिल हैं जिनके माँ बाप नहीं। बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा गया जाएगा, उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है, बाकी कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अयोध्या के चेयरपर्सन सर्वेश अवस्थी ने कहा कि देखिए, आज सुबह बाल आयोग के सदस्य ने सूचना दी थी कि बस से अवैध तरीके से बच्चों को ले जाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उनकी काउंसलिंग जारी है, बच्चों का मेडिकल हो रहा है, उसके बाद उन्हें शेल्टर होम भेजा जाएगा। बच्चों के माता पिता आएंगे तो उनको सौंपा जाएगा। फिलहाल बच्चों के साथ ना तो माता पिता थे, ना ही उनके साथ कोई पत्र था जिसमें ऐसा लिखा गया हो कि बच्चे मौलवी के साथ जा रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है। ये बिहार के रैया से सहारनपुर की तरफ जा रहे थे। इस मामले में बातचीत के बाद ये बात सामने आई है कि इन बच्चों को बिहार से उत्तर प्रदेश के देवबंद के 2 अलग अलग मदरसों में ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी राज्य बाल आयोग को लग गई और उसके बाद अयोध्या के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने सूचना के आधार पर इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि बस में इन 93 बच्चों को बैठाया गया था और साथ ही साथ 2 दर्जन से अधिक पैसेंजर भी बैठे हुए थे। जानवरों से भी बदतर स्थिति में बच्चों को बिहार से यूपी के देवबंद स्थित मदरसे तक लाया जा रहा था। बस में सवार यात्री अनवर ने बताया कि हम लोग अररिया से सवार हुए और मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि इसमें तो मदरसे के बच्चे हैं, तो उसने कहा कि तुम्हें बच्चों से क्या मतलब, तुम पैसेंजर हो, बैठो। एक अन्य यात्री राहुल सिंह ने बताया कि बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अररिया से लुधियाना जा रहा हूँ, वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। बिहार से यूपी का सफर, 5 मौलवी गिरफ्तार। बिहार से यूपी के देवबंद के जिन 2 मदरसों में इन बच्चों को ले जाया जा रहा है, उनमें से एक मदरसे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। एक मदरसे के प्रबंधक से बात की गई। मदरसा संचालक रजवान ने कहा कि ये बच्चे पहले भी हमारे यहाँ पढ़ते थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। उनके घर वालों ने कहा कि आप आ जाए, एक आदमी यहाँ से चला जाएगा छोड़ने। जैसे हमारे बच्चे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आगे पढ़ेंगे। रिजवान ने कहा कि हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, दीन की तालीम दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चे एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं रहे हैं। बच्चे अपने ही स्कूल के मदरसा संचालक को कैसे नहीं पहचान रहे। जिन बच्चों को आपस में भाई बताया जा रहा है वो एक दूसरे को पहचान तकने से इनकार क्यों कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। बस में मौलवी के साथ साथ 93 मुस्लिम बच्चे सवार मिले। इन बच्चों को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरा गया था, जिनकी उम्र 5 साल से 9 साल के बीच थी। बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने रेस्क्यू किया है। बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा गया है। उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जैसे होगी वैसे चलेगा। वहीं आशंका जताई जा रही कि मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो सकता है या कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।